Hello viewers, myself Anup Kumar Verma और आई एम अ मैथमेटिक्स टीचर एट यूनिवर्सिटी लेवल। और यहाँ पर जीआईसी पीजीटी की जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन डिस्कशन स्टार्ट किया हूँ और आप उनसे जुड़ के चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आज हमने एक पीजीटी की प्रॉब्लम उठाई है जो केंद्रीय विद्यालय की बहुत अच्छी प्रॉब्लम और उसको हम डिस्कशन करेंगे। आइए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो वी हैव दिस प्रॉब्लम, है ना, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। प्रॉब्लम क्या है? द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the equation x square minus 5x plus 5 whole power x square plus 4x minus 60 is equals to 1। ये हमारे पास पीजीटी की प्रॉब्लम है केंद्रीय विद्यालय की और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि ये इस एक्सप्रेशन को जो भी एक्स रियल एक्स इसको सेटिस्फाई करते हो उनकी सारी वैल्यूज का जो सम है वो क्या होगा। इज इट गुड क्वेश्चन? तो हमें एक चीज पता है कि अगर हम यहाँ पर लिखें a टू पावर b, आई एम जस्ट राइटिंग हियर a टू पावर b इज इक्वल टू 1, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हमारे पास ये 1 हमारे पास राइट साइड में आए जब a की पावर हम b करें। ठीक, और वो a और b वी हैव चूज द रियल वन। तो पहली बात तो ये कि फर्स्ट, अगर हम पहली कंडीशन केस फर्स्ट की बात करें तो वी कैन, अगर हम यहाँ पर a इज इक्वल टू हम जो है कुछ भी नॉन जीरो वैल्यू पुट करते हैं, हम टेकिंग एनी नॉन जीरो वैल्यू a और b इज इक्वल टू 0, अगर इतना हम करते हैं तो we will get 1। okay, we know that it's defined if a is non zero and अगर हमें एक चीज पता है a की पावर 0 is equals to 1 if a is any non zero real number, okay, then this will be 1। तो ये डिफाइंड होता है, ये हमें पता होता है। तो इसका मतलब है कि पहली केस तो ये हो गया when b is 0 and a is non zero a। तो दूसरा केस क्या हो सकता है, इन सबको बारी बारी से हम देख लेते हैं फिर इनको सोल्यूशन करेंगे। कि a इज इक्वल टू 1 है, ठीक, और b तुम्हारा कुछ भी हो, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटी है। एंड केस थर्ड क्या है कि सपोज दैट कि a इज इक्वल टू हमने -1 लिया और -1 के साथ साथ में b क्या है, b इज एन इवन, है ना, एक इवन नंबर है। तब भी हमारे पास -1 की पावर इवन अगर होता है तो हमारे पास पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहले पॉसिबिलिटी से देखते हैं क्या हमारे पास x निकलता है। तो आई एम जस्ट राइटिंग देयर बी। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं। गिवन एक्सप्रेशन इज योर x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x plus of 5 in the place of a, and this is your x square plus of 4x minus of 60 is equals to 1। ओके, तो यहाँ पर b is equals to 0 पहले केस में, तो b equals to 0 means this is your x square plus of 4x and minus of 60 is just equal to 0। अगर इसके हम फैक्टर्स करते हैं तो we get this is your x square minus plus of 10 of x and minus this is your 6 of x and minus of 60। ओके, इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो we get x प्लस 10 ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6। तो यहाँ से जो हमको मिला x की वैल्यूज वो मिली x इज इक्वल टू 6 एंड माइनस ऑफ 10। ये दो वैल्यूज हमें मिली। अच्छा, अब हमें ये देखना है क्या इन दोनों x के लिए a कहीं 0 तो नहीं हो जा रहा। तो हम अगर a में पुट करते हैं तो a इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 6 पुट करेंगे तब भी नॉन जीरो आएगा, और अगर -10 पुट कर रहे हैं तब भी तुम्हारे पास ये हो जाएगा माइनस प्लस का 50 और ये प्लस आ जाएगा। और 6 अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 36 36 माइनस 30 प्लस। इट मीन्स कि इन दोनों के लिए हमारे जो a है वो हमेशा नॉन जीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब दिस टू रियल वैल्यूज विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दिस कंडीशन को, ये जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन में ये तुम्हारी दो रियल नंबर हो गई। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास b इज एनी रियल नंबर, तो b से कोई लेना देना नहीं। a इक्वल्स टू 1 पुट करना है। a मीन्स दिस यू मीन दैट a इज योर x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x एंड प्लस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू
तो दिस इम्प्लाइज वी गेट x square minus of 5x plus of 4 is just equal to 0 एंड देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो सिंपली आप फैक्टराइज कर सकते हैं माइनस एक्स प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x यहाँ से हमने बाहर लिया तो x माइनस 4 हो गया, और दूसरा हमने माइनस का 1 बाहर लिया तो x माइनस 4 हो गया। तो सिंपली आपको आता है कैलकुलेशन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू इज 1 एंड 4। तो यहाँ से दो वैल्यूज निकली हैं हमारे पास, एक तो 1 निकला है और 4 निकला है। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमें सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज जो है सोल्यूशन हो गई इस इक्वेशन की। ठीक है, 1 एंड 4। ओके, सो नेक्स्ट इज योर थर्ड कंडीशन। आइए जरा थर्ड कंडीशन को देखते हैं क्या है। इसमें है a is -1, it means x square minus of 5x and plus of 5 is equals to minus of 1. You will get x square minus of 5x and plus of 6 is equals to 0, and then इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो x square minus 3x minus of 2x and plus of 6 is equals to 0. We will get here x minus 3 माइनस का 2 बाहर लिया तो x minus 3 is equals to 0. तो दिस इज योर x minus 3 और दूसरे ब्रैकेट में x minus 2 is equals to 0. दिस इम्प्लाइज x is equals to 2 and 3. x जो है वो हमारे पास 2 and 3, दो वैल्यूज आई हमारी x की जो a को -1 बना रही है, बट वी हैव टू चेक दैट b इज इवन और नॉट फॉर दीज टू वैल्यूज। तो हम देख रहे हैं अब b हमारे पास जो गिवन है on comparison, so this is your x square plus of 4x minus of 60. अब इसमें आप पुट करो, पुट बारी बारी पुट करते हैं तो एक बराबर अगर 2 पुट करो तो हो जाएगा 4 प्लस 4 हो जाए 4 टू जा 8 और माइनस 60, वी गेट 10 इवन नंबर। तो ये हमारे पास ऑब्वियसली ये 12 हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस का 48 आएगा, एक इवन नंबर आ गया। अच्छा, x बराबर 3 पुट करते हैं तो क्या हमें मिलेगा 9 एंड 12 एंड माइनस ऑफ 60। तो दिस इम्प्लाइज 12 एंड 9 इज 19, तो माइनस का 60 प्लस ऑफ 12 और 9 इज 21। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू एक ऑड नंबर मिलेगी आई होप। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस का 21 इज 39। तो वी गेट इज 39, दिस इज एन ऑड नंबर। ठीक, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 3 विल नॉट बी द सोल्यूशन, बिकॉज x इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे तो -1 की पावर एक ऑड नंबर आ जाएगी और दैट विल बी नॉट गेट अ प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन हमारा नहीं होगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशंस निकले हैं, x की जो वैल्यूज हमारे पास निकली हैं वो पहले वाले जो केस से निकली हैं, वो हमारे पास निकली हैं पहले केस से क्या है 6 है, -10 है, और दूसरे केस से 1 है और 4 है, और तीसरे केस से केवल एक वैल्यू निकली है, दैट इज ओनली 2। अब इन सारी रियल वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी, इनका हमें सम बताना था। तो वी हैव टू फाइंड सम। तो सम अगर हम फाइंड करते तो 6 माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 1 एंड प्लस ऑफ 4 एंड प्लस ऑफ 2, इनका आप सम करते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज योर 617, 7 and 4 11 into 13, 13 minus of 10 and we get is 3। तो जो इसका सम है, सारे रियल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं उनका सम क्या है 3। तो दिस इज योर आंसर। तो ये हमें फाइंड करना था। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंपल से लॉजिक्स हैं, उनको यहाँ पर यूज किया गया और सोल्यूशन निकला है। देखिए ऑप्शन के अंदर 3 है, यहाँ पर 3 है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन के अंदर। तो वेर इज 3, दिस वन। ठीक, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट क्या है, ए की पावर b इज इक्वल टू 1 का कॉन्सेप्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने ये केसेस हमारे बन जाते हैं। केसेस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, उन रियल एक्स को हम फाइंड करेंगे और देन वी विल सम, सबको सम कर देंगे एंड वो जो सम होगा दैट विल बी योर आंसर। तो आई होप समझ आया होगा, और अच्छा प्रॉब्लम था इसलिए मैंने इसको उठा लिया, अच्छी प्रॉब्लम थी।
ओके, तो ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए और सीखते रहिए और शेयर भी करते रहिए लोगों को। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये जो है, ओके।